So hey everyone, this is Gopesh, and today we will discuss about some questions that came in the year of 2020 in UGC NET. The question was like assertion and reason based. The assertion is written as in the present era of online environment, there is no need of for librarians to evaluate the reference sources on the web. ये पहला बात बोला गया है और दूसरा बात बोला there are publication which help the librarians to select the evaluate reference collection for a particular library in print or online, ठीक है। और ऑप्शन क्या गया है, ये देखिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, मतलब पहले में बोला गया ए एंड आर दोनों सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बहुत दूसरा बोला ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा बोला ए इज करेक्ट आर इज रॉन्ग। तीसरा बोला ए इज करेक्ट नॉट आर इज ए इज नॉट करेक्ट आर इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ए का मतलब एसर्शन, आर का मतलब रीजन था, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ये वाला, ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। मतलब ए में क्या बोला है, एनवायरमेंट में जरूरत नहीं है जो है वो गलत बात है, क्योंकि जरूरत तो है। और दूसरा बात है पब्लिकेशंस हैं, वो भी बात सही है कि बहुत सारे पब्लिकेशन है जो कि हम लोग को एज ए लाइब्रेरियन को और कलेक्शन डेवलपर को हेल्प करते हैं। सो पहला वाला गलत होने की वजह से क्या है, देयर इज ए ह्यूज नीड। हाँ, और दूसरा बात है कि ये वाला भी सही है क्योंकि पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं। सही बात। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज इन 2020 assertion and reasoning का ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा गया है, ए assertion में लिखा गया है द प्रिपरेशन ऑफ क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज एंड द टाइम कंज्यूमिंग जॉब। मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी चाहिए और टाइम कंज्यूमिंग है। बात तो कितना सही है हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। फिर हो गया इन क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट एंड द एब्स्ट्रैक्टर इंक्लूड्स हिज और हर ओपिनियन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। बात सही है कि नहीं है, इसमें ऑप्शन दिखा गया 1 2 3 4 चार ऑप्शन, पहला वाला ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और दूसरा में होता है नॉट एक्सप्लेनेशन, देन ए एंड आर बोथ आर करेक्ट नॉट करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ए आर इज नॉट करेक्ट, ए इज करेक्ट। इसमें बोला है ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा अपना 1। क्योंकि देखिए बहुत दोनों सही बात है। क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट जो होता है उसमें क्रिटिकली एनालिसिस करना पड़ता है जो भी कंटेंट है उसको। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो फिलहाल के लिए ये मान लीजिए कि ये जो क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट है उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपर्ट चाहिए और उसमें ओपिनियन भी होता है और इंटरप्रिटेशन भी होता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, इसमें हम लोग दो तरह के थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट को देख लेते हैं, कितने तरह के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये वाला जो है आप थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट है वो वाला, एक सेकेंड। ये वाला एक टाइप का एब्स्ट्रैक्ट है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट। क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्ट तो रहेगा ही, उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, ओपिनियन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, प्लस जजमेंट भी रहेगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, हम लोग थोड़ा सा अगर दूसरे में जाएंगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा, दूसरा तरह का एब्स्ट्रैक्ट जो है उसका नाम बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट। इसे बहुत ही इजी होता है, जिससे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पेपर होता है लेकिन कोई जजमेंट नहीं होता है और कोई भी कंक्लूजन नहीं होता है। और तीसरा तरह का जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको हम लोग जो जो कि हमारे जो पब्लिकेशन वगैरह पेपर वगैरह भेजते हैं हम लोग पब्लिशर के पास या फिर जो जर्नल में, वहां पर जो देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें देख लीजिए आप। इसमें लिखा गया है सबसे पहले, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन तो रहेगा, डिस्क्राइब द पेपर, मेथड यूज, जो कौन सा मेथड यूज किया गया, इसका पर्पस क्या है, इसका स्कोप क्या है, और इसका कंक्लूजन भी थोड़ा सा ऐड करके देता है कौन, abstracted। So this is all about informative abstract। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज यहाँ पर आप लोग मेरे मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर दूं। अरे ये सब जो भी मैं कंटेंट दूंगा दिस विल बी वेरी ऑथेंटिक बिकॉज आई विल बी यूजिंग द इग्नो मटेरियल एंड ईपीजी पाठशाला एंड सो मेनी थिंग्स। एंड मेरा पर्सनल जो भी एक्सपीरियंसेस है थोड़े से, ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं उसको आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।